ये बड़ी खबर इस वक्त की है और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी के वो हल्ला बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ इसे साजिश करार दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, सचिवालय का एक्शन है ये लोकसभा का, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। साल 2019 जब राहुल गांधी का सदस्यता गंवाने तक बात कैसे आई है, भाषण उन्होंने ये 2019 में दिया था और उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए एक के बाद एक, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, अन्य लोगों का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम लिया, कहा कि बार बार ये घोटाले करने वाले मोदी ही क्यों निकलते हैं, अभी देखिए और भी मोदी निकल जाएंगे। इसके खिलाफ पूर्णेश मोदी, जो कि उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे गुजरात सरकार में, हालांकि अब वो विधायक है, मंत्री नहीं है, लेकिन वो कोर्ट गए और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद ये जो पहले से कानून चला रहा है कि 2 साल की सजा हो जाए तब आपकी मान्यता लोकसभा या विधानसभा से रद्द कर दी जा सकती है। उसी के मुताबिक फिर उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित किया गया है। कानूनी तौर से हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये जयराम रमेश कह रहे हैं और संग्राम छिड़ गया है। देखिए, सतपाल जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और वो अपना पक्ष, जो सरकार की तरफ से तमाम बातें इसमें रखी गई हैं वो रखेंगे। जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि ये साजिश है, जल्दबाजी की गई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कानूनी रूप से अगर इसको समझे तो कैसे सही ठहराया जा सकता है इसे? बोले जी सर, बोले। Am I audible? Yes, you are. Yes. सतपाल जैन जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि कानूनी रूप से इसे कैसे आप सही ठहराएंगे? विपक्ष का आरोप है कि ये साजिश है और जल्दबाजी की गई है। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको कानून की जानकारी नहीं है। भारत की संविधान ने, भारत की संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं और सेक्शन 8 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्सेट्रा वगैरह, उनमें अगर कन्विक्शन होती है तो बिना किसी उसके सेम डे लागू हो जाती थी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 से ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years, यानी 2 साल से अगर कम है तो नहीं होगी, और अगर 2 साल या उससे ज्यादा है तो फिर वो 6 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, किसी भी, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, उसकी सदस्यता के लिए। ठीक है। एक सवाल जो कांग्रेस के लोग उठा सकते हैं, पहले इसके सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 में यह प्रावधान था कि अगर सजा के बाद 3 महीने के अंदर कोई सिटिंग मेंबर उसके खिलाफ अपील या रिवीजन डालता है, हाँ। तो जब तक उसकी अपील या रिवीजन का निर्णय नहीं होगा तब तक वो सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर, लिली थॉमस का केस है, मैं कांग्रेस के भाइयों से और उसको कहना चाहता हूं उसको वो पढ़ लें, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, दिस इज 2013 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 653 पैरा 38 में उन्होंने कहा है, यस सर वो आप निकाले, लेकिन इस बीच जो अगला बड़ा प्रश्न इसमें आता है जैन साहब, वो ये है कि अब तो कुछ महीने बचे हैं और 24 के चुनाव, क्या 24 के चुनाव को लड़ पाएंगे राहुल गांधी? 24 के चुनाव में इसका चुनाव से संबंध नहीं है। जो अयोग्यता है कानून के अंतर्गत, वो चाहे संसद के 4 साल बचे हो, चाहे 4 घंटे बचे हों, हाँ। जो ही कन्विक्शन का ऑर्डर पास होता है, कोई भी MP MLA उसी समय डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे से इस जजमेंट के बाद कोई भी सांसद या विधायक अगर 2 साल या उससे ज्यादा के लिए सजा याफ्ता होता है तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी, उसको सेक्शन 3 और 4 का लाभ आगे नहीं मिलेगा। ये कानूनी व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में 2013 में तय किया। तो ये जैन साहब सिर्फ इसी लोकसभा के लिए मायने रखेगा, वो 24 का चुनाव फिर से लड़ सकते हैं? नहीं, 6 साल के लिए आगे भी वो डिस्क्वालीफाइड है। 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। हाँ, 2 साल की सजा प्लस 6 साल। वो उस स्थिति में अगर उनको आगे अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कन्विक्शन को सेटिसाइड करेगा, सेंटेंस को नहीं, अगर कन्विक्शन को सेटिसाइड करेगा तब वो योग्य होंगे, अन्यथा 2 साल और 6 साल के लिए वो अयोग्य रहेंगे। अगर कन्विक्शन को हाई कोर्ट या उससे ऊपर कोई भी अदालत सेट असाइड कर देता है, ठीक है, मतलब उन्हें निर्दोष करार दे देता है,
तब वो 24 हाँ का चुनाव लड़ सकते हैं, मैं सही कह रही हूँ? अगर उनको कन्विक्शन सेटिस्फाइड होगी तो, अगर कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो 8 वर्ष के लिए डिस्क्वालिफाइड है। अगर सजा कम भी कर दी जाए फिर भी वो 6 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड रहेंगे? कब वो हो सकता है, क्योंकि अगर सजा 2 साल से कम होती है तब भी वो योग्य हो सकते हैं, तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो जजमेंट आया है और जो लोकसभा सचिवालय का निर्णय है वो पूर्णतः कानूनी है, संविधान के, कानून के और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार है।